महिलाओं का ऋतु स्नान आप लोग जानते हैं। ऋतु स्नान के चौथे दिन से, सबसे चौथे दिन से 16वें दिन तक, 16वें दिन तक ऋतु स्नान के चौथे दिन से 16वें दिन तक जो है आपको गर्भधारण संस्कार करना चाहिए और रात्रि के चौथे पहर में करना चाहिए। अर्थात जो पति पत्नी का मिलन है वो रात के चौथे पहर, मतलब ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त इसको बोला जाता है, उसमें तो संतान कैसी होगी, योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये चीजें पहले सब मैटर करती थी। वर्तमान समय में चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता और कभी संतान आप देखते हैं कोई दुर्योधन टाइप का पैदा होता है, कोई शकुनी टाइप का पैदा होता है, तो अलग अलग टाइप के संतान पैदा होती है। तो ये चीजें पहले होती थी जब महान ऋषि मुनि, वो समय निर्धारित करना चाहिए कि कब हमको संतान उत्पत्ति के लिए जो है तो पति पत्नी मिलाप हो रहा है। तो ये है जो आपका ऋतु स्नान के चौथे दिन से 16वें दिन तक और रात्रि के क्या है, रात्रि के चौथे पहर में आपको ये जो है संस्कार करना चाहिए। तो गर्भधारण दोस्तों संस्कार जो समाज शास्त्र का टॉपिक है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो संस्कार में दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले संस्कार की परिभाषा, उसमें 3 मार्कर कौन से क्वेश्चन आएंगे, 11 मार्कर कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम उनको देखेंगे। दोस्तों संस्कार के विषय में चर्चा करना है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखता हूं, संस्कार एमपीपीएससी के सिलेबस में तो दिया ही है। ये हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेदांत काल से ये चले आ रहे हैं। हालांकि हर काल में इनकी संख्या अलग अलग निर्धारित थी और इनका जो फाइनल आया हम देखेंगे कहां से कैसे आया। संस्कार का एक शाब्दिक अर्थ है दोस्तों शुद्धिकरण। क्या अर्थ है? शुद्धिकरण। संस्कार अर्थात शुद्धिकरण करना, परिष्कृत करना। किसको परिष्कृत करना? तो मानव को। किसको? मानव को। आप देख सकते हैं मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत कर योग्य एवं सामाजिक बनाने की क्रिया। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर आप क्या बना देंगे, योग्य बनाने की क्रिया और सामाजिक प्राणी बनाने की जो क्रिया है वही क्या है? संस्कार है दोस्तों। तो संस्कार की परिभाषा आप नॉर्मल 3 शब्द में इतनी लिख सकते हैं। इंसान में दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक कई दोष पाए जाते हैं, तो हमारे वेद धर्मों में इनको संस्कार या परिष्कृत करके उससे शुद्ध किया जाता है। तो वह भिन्न भिन्न जो क्रियाएं होती हैं उसे ही संस्कार कहते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उसे सिखाई जाती हैं चीजें, यही क्या है? संस्कार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार चलते रहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में एक गौतम सूत्र है। क्या है गौतम सूत्र? उसमें तो कितने बताया है? 80 संस्कार बताए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संस्कार की जीवन भर संस्कार चलते रहते हैं। तो हम अभी संस्कार की बेसिक डेफिनेशन देखें। दोस्तों संस्कार की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो संस्कारों की जानकारी हमको देखिए वेदों में तो पूरे संस्कार की जानकारी नहीं मिलती है, पर आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वेदों में 2-3 संस्कार मिलते हैं। एक तो जन्म वाला मिलता है, विवाह वाला मिलता है, और ये संस्कार नाम से नहीं मिलते। मतलब ये चीजें मिलती हैं कि हाँ उस टाइम पे भी ये होता था, विवाह होता है, अंत्येष्टि होता था, ये सारी चीजें मिलती थी। तो उसके बाद इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको सूत्र ग्रंथों से मिलती है और स्मृति ग्रंथों से मिलती है। सूत्र ग्रंथ क्या होते हैं? सूत्र ग्रंथ है दोस्तों, सूत्र ग्रंथ कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ जहां पे हमको संस्कारों की जानकारी मिलती है वह है ग्रह सूत्र। लिख लीजिए, ग्रह सूत्र से हमको सबसे पहले 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। ग्रह सूत्र से 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। और जो एक आप किताब सुने होंगे मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति से हमको, मनुस्मृति में 13 संस्कारों का वर्णन है। मनुस्मृति में 13 संस्कारों का वर्णन दिया गया है। तो मनुस्मृति में 13 संस्कारों का वर्णन है और ग्रह सूत्र में हमको प्रॉपर 16 संस्कार मिलते हैं। दोस्तों 16 संस्कार तय करने या 16 संस्कार बताने का श्रेय एक ऋषि है, ऋषि दयानंद। क्या? ऋषि दयानंद का नाम आप लोग याद रखना। इन्होंने 16 संस्कार तय किए। इन्होंने 16 संस्कार को क्रम से बताया कि कौन सा संस्कार कब होना चाहिए। तो आपको कितनी चीजें बताई गई? संस्कार की डेफिनेशन, मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिष्कृत कर योग्य और सामाजिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? संस्कार कहलाती है। संस्कार में आपको
यहाँ पर इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्रह सूत्र से मिलती है। ग्रह सूत्र में आपको 16 संस्कार की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में 13 संस्कारों की जानकारी दी गई है। आपको मैंने बताया एक गौतम सूत्र है, उसमें 80 संस्कारों की जानकारी दी है जो कि मान्य नहीं है। इसके बाद ये दयानंद स्वामी सॉरी ऋषि दयानंद है, ये दयानंद सरस्वती नहीं, ऋषि दयानंद ने 16 संस्कारों की पुष्टि की और 16 संस्कारों को बताया है कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है क्या लिखा है? संस्कारतः, क्या लिखा है? संस्कारतः द्विज उच्यते, द्विज उच्यते। इसका क्या अर्थ होगा? द्विज जो कहा गया है दोस्तों, मनुस्मृति में जो द्विज कहा गया है वो ये जो जाति व्यवस्था जो आई है दोस्तों, ये मनुस्मृति में पूरी दी हुई है। तो मनुस्मृति को आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर ने जलाया भी था और उसको जला के एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। पुणे साइड आपको इसका वो मिलता है, कौन सा कोई एक आंदोलन था उसमें किया था उन्होंने, आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे। तो क्या द्विज इन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि द्विज इन्होंने किसको कहा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों मिलाकर के थे द्विज। तो द्विज कहा। तो संस्कार था द्विज उच्चते, मतलब संस्कार किसके लिए है? संस्कार के माध्यम से जो द्विज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये मनुस्मृति में लिखा है, संस्कार था द्विज उच्चते। तो ये सारी जो जाति व्यवस्था है और ये सब चीजें ये बहुत पुरानी है, आप देख सकते हैं मनुस्मृति में इसको लिखा। मनुस्मृति सब लोग जानते ही हैं कि ये क्या है, जाति व्यवस्था और इस चीजों को क्या है, बड़ा मतलब पूरा उसमें जाति व्यवस्था की कैसी क्या प्रक्रिया है इसमें दी हुई है। तो आपने इतनी चीजें देखी। संस्कार में ग्रह सूत्र में आपको जानकारी मिल गई, मनुस्मृति में 13 और दयानंद ऋषि दयानंद ने 16 संस्कारों का वर्णन बताया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आपके पास यहाँ पर टॉपिक आएंगे कि अब संस्कार होते कौन कौन से हैं। इसके बाद आपके पास टॉपिक आएगा कि अब संस्कार होते कौन कौन से हैं। तो ये संस्कार जो है आपको इनके नाम याद करना पड़ेगा, नाम महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे एक तरफ से। ठीक है, तो 16 संस्कार है दोस्तों हिंदू धर्म में। 16 संस्कारों के आपको नाम याद होने चाहिए। 16 संस्कार के नाम, 16 संस्कार में कोई से भी जो महत्वपूर्ण संस्कार है 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, सारे संस्कार मिला के 11 नंबर में पूछे जा सकते हैं और एक एक संस्कार 3-3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो 16 संस्कारों की हम बात करते हैं। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार और महत्वपूर्ण संस्कार है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है दोस्तों? देखिए आप लोग, गर्भाधान संस्कार क्या होता है? शिशु का गर्भ में आना या मनुष्य का गर्भ में आना, या मनुष्य जब महिला गर्भ धारण करती है उस संस्कार को क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार दोस्तों, गर्भाधान संस्कार के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं, पर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें जानने योग्य बात यही है कि गर्भाधान संस्कार अगर आएगा तो आप लिखेंगे गर्भाधान संस्कार वह संस्कार है जब महिला गर्भ धारण करेगी। क्या? गर्भ धारण करेगी तो क्या होगा? गर्भाधान संस्कार होगा। मतलब जिस दिन से महिला गर्भ धारण करती है, पहले दिन से, उस दिन से गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। हर मनुष्य के संस्कार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वर्तमान समय में अगर आप कहेंगे संस्कार जीवित है कि नहीं, तो ये अपने विकृत रूप में या अलग स्वरूप में जीवित हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। लोगों को इनको मानने का तरीका या इनको करने का तरीका बदल गया है। गर्भाधान संस्कार तो अभी भी है, अब हमेशा रहेगा। बाकी के 16 संस्कार भी, उपनयन हो, जात कर्म हो, कोई सा भी हो, सीमांतोन्नयन हो, सारे नामकरण संस्कार हो, सारे संस्कार अभी भी जीवित है, पर वो अपने बदले हुए स्वरूप में है। तो आपका गर्भाधान संस्कार जब महिला गर्भ धारण करती है। देखिए इसके विषय में भी अलग अलग जानकारी, अलग अलग बहुत सारी जानकारी है अगर आपको प्राप्त करना हो। जैसे एक याज्ञवल्क्य स्मृति का आपने नाम सुना होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है? गर्भ धारण कर, इसमें देखिए क्या गर्भ धारण करने का संस्कार पहले क्यों कहा गया कि एक महत्वपूर्ण संस्कार है? क्योंकि गर्भ, ये चीजें जो है तो बहुत मैटर करती थी कि गर्भ कब आप धारण कर रहे हैं और से उसमें संतान उत्पत्ति कैसी होगी। तो इसमें देखिए बताया गया कि ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें तो यही कहा गया है। याज्ञवल्क्य में, किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि जो आपके क्या ऋतु स्नान होता है महिलाओं का, ऋतु स्नान आप लोग जानते हैं, ऋतु स्नान के चौथे दिन से, सबसे चौथे दिन से 16वें दिन तक, ऋतु स्नान के चौथे दिन से 16वें दिन तक जो है आपको गर्भ धारण संस्कार करना चाहिए और रात्रि के चौथे पहर में करना चाहिए। अर्थात जो
पति पत्नी का मिलन है वो रात के चौथे पहर, मतलब ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है उसमें, तो संतान कैसी होगी? योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये चीजें पहले सब मैटर करती थी। वर्तमान समय में ये चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता, और कभी भी तभी संतान आप देखते हैं कोई दुर्योधन टाइप का पैदा होता है, कोई शकुनी टाइप का पैदा होता है, तो अलग अलग टाइप के संतान इस समय पैदा होती है। तो ये चीजें पहले होती थी जब महान ऋषि मुनि, वो समय निर्धारित करना चाहिए कि कब हमको संतान उत्पत्ति के लिए जो है तो पति पत्नी मिलाप हो रहा है। तो ये है जो आपका ऋतु स्नान के चौथे दिन से 16वें दिन तक, और रात्रि के क्या है? रात्रि के चौथे पहर में आपको ये जो है संस्कार करना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार आप समझ गए होंगे, डिटेल जानकारी मैंने इसमें आपको दे दी है कि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इसे समझ सके। तो गर्भाधान संस्कार आप समझ गए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद दूसरा संस्कार हम देखेंगे। दूसरा संस्कार कौन सा है? दूसरा संस्कार आपका है, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। कौन सा? पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है? पुंसवन संस्कार में दोस्तों, पुंसवन संस्कार गर्भ में जो स्थित शिशु है जब वो चौथे महीने का हो जाता है, गर्भ में, ये 3 संस्कार अभी गर्भ के संस्कार चल रहे हैं। तो गर्भ स्थित शिशु ये कब होगा? चौथे महीने, 4th मंथ में होगा, 4th माह में होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें पुत्र की कामना की जाती है कि जो गर्भ में शिशु है वह पुत्र हो। तो पुंसवन से आप पुत्र याद रख सकते हैं, तो पुत्र की कामना की जाती है। तो पुंसवन संस्कार ये हो जाता है आपका, है ना। और ये जो चौथे महीने में शिशु आ जाता है, तो ये मतलब माता के आचरण चार चलन को शिशु के अनुसार होना चाहिए कि शिशु हमको कैसा पुत्र पैदा करना है। तो ये पुंसवन संस्कार है, चौथे माह में होता है, आप याद रखेंगे। और इसका लिख लेंगे पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, मतलब ये पुत्रियों के लिए नहीं है। देखिए आप वहां से उस काल से ये चीजें चली आ रही हैं, पुत्र पुत्री में डिस्क्रिमिनेशन, विभेद तो वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो ये पुंसवन संस्कार आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा संस्कार मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा है सीमांतोनयन। क्या है? सीमांतोनयन। सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार में क्या होता है दोस्तों? पुत्र की जो गर्भ में बालक पल रहा है, इसके लिए चौथे, छठे और 8वें महीने में कहा जाता है। कौन कौन से महीने में? चौथे, छठे और 8वें महीने में। सीमांतों का अर्थ होता है केस, और नयन को मतलब उठाना। तो सीमांतो नयन, महिला के जो गर्भवती स्त्री है उसका पति उसके केस उठाता है, और जो भूत प्रेत और दुष्ट शक्तियों से उसकी अपने गर्भ स्थित शिशु की रक्षा करता है। तो सीमांतो नयन संस्कार में क्या होता है कि गर्भ स्थित शिशु की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। गर्भ स्थित शिशु की रक्षा के लिए, जादू टोना आदि बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। तो ये सीमांतो नयन संस्कार चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। कौन सा? ठीक है। इसके बाद आप अगला संस्कार अगर देखेंगे, चौथा संस्कार आपके पास आएगा। चौथा संस्कार आता है आपके पास जात कर्म संस्कार। जात कर्म या इसको जातक संस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातक कर्म या जातक संस्कार में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जब बच्चे का जन्म होता है तो नाभिछेदन से तुरंत पहले, मतलब जन्म के तुरंत बाद ही यह संस्कार किया जाता है। क्या लिखेंगे आप? जन्म के तुरंत बाद यह संस्कार किया जाता है। इसमें बच्चे को शहद या घी कुछ भी थोड़ा सा चटा दिया जाता है, और नाभिछेदन के पहले, नाभिछेदन समझते हैं? बोलेंगे क्या बता रहे हैं? नाभिछेदन जो नाड़ा कटता है उसके पहले ही यह संस्कार, मतलब जन्म के तुरंत बाद यह संस्कार किया जाता है। तो ये जात कर्म संस्कार है जो कि जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये चौथा संस्कार था, ठीक है। इसके बाद पांचवा संस्कार हम देखेंगे। पांचवा संस्कार इसके बाद अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन होता है पांचवा संस्कार आपका। क्या होता है? अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में क्या कराते हैं? बच्चे को ये 6वें महीने में होता है। कब होगा? 6th माह में, 6th मंथ में होगा। 6th मंथ में क्या होगा? बच्चे को आप देखते हैं आजकल पास नहीं होती है, मामा जो है तो चांदी सोने की चम्मच से बच्चे को कुछ अन्न खिला देता है। तो कौन सा संस्कार हो जाता है? अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। इसके बाद एक संस्कार होगा, ये हो गए 6वां संस्कार, चूड़ा कर्म आएगा। कौन सा? चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुंडन। तो बच्चे की 3 वर्ष की आयु से लेकर 5 वर्ष की आयु तक ये चूड़ा कर्म संस्कार होता है। 3 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु तक क्या होता है? बच्चे के शरीर में जो बाल होते हैं, ऐसा माना जाता है वो माता पिता के जो बाल हैं तो अशुद्ध बाल है, उनको हटा दिया जाता है। तो चूड़ा कर्म संस्कार, इसमें बच्चों के केस क्या होता है? मुंडन संस्कार है, बच्चों के बाल हटा दिए जाते हैं। ठीक है,
चूड़ाकर्म संस्कार के बाद, चूड़ाकर्म संस्कार के बाद आपके पास एक आता है सातवां, 6 हो गए आपके। सातवां संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। कौन सा? विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार आएगा। विद्यारंभ संस्कार में आपका क्या होता है? विद्यारंभ, इसमें जो है विद्यारंभ पट्टीकरण होता है। क्या बोलते हैं इसको? पट्टीकरण संस्कार, पट्टीकरण। इसमें क्या करते हैं? विद्यारंभ होती है, इसमें अभी वेद वेदांत नहीं सिखाते ना, गुरुकुल जाता बच्चा। जब 5 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? एक पट्टी पर ऐसे ओम हाथ पकड़ के लिखवा दिया जाता है, पूजा पाठ करवा दी जाती है और घर में वो सीखना दिखना चालू करता है। तो विद्यारंभ संस्कार वहां से आरंभ होता है। विद्यारंभ के बाद आपके पास एक संस्कार और आएगा। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार में क्या किया जाता है? हाथ पकड़ के बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में और स्लेट पट्टी पर ओम लिखाया जाता है। इसके बाद आएगा कर्ण छेदन। क्या? कर्ण भेदन या कर्ण छेदन संस्कार। कर्ण छेदन संस्कार होता है, बच्चे के कान छेदे जाते हैं 5 या 6 वर्ष की उम्र में। जब भी ये 5 वर्ष की उम्र के बाद संस्कार है तो कर्ण छेदन संस्कार है। कर्ण छेदन संस्कार में क्या करते हैं दोस्तों कि बच्चों के क्या करते हैं? कान में छेदन करते हैं। उसमें ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि उससे सूर्य की किरण प्रभावित होती है तो बच्चा तेजस्वी हो जाता है वो कर्ण से, या फिर एक्यूप्रेशर दिमाग तक वो जो है तो रक्त का संचार सही हो जाता है। तो ये सारी चीजें बताते हैं। तो कर्ण छेदन में क्या होता है? बच्चों के कान को छेदा जाता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में। 3 नंबर में लिखने के लिए इतना ही काफी होगा। ठीक है, तो कर्ण छेदन संस्कार होता है। कब होता है ये होता है 5 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में इसको करना चाहिए। वर्तमान में तो कभी भी करते रहते देखते हैं आप ये, लेकिन इस उम्र में हो जाना चाहिए था। संस्कार है तो सही उम्र में, जो आपको आपके ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार। और इसमें क्या करते हैं? कर्ण में, कान में सोने या चांदी का आभूषण पहनाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण छेदन संस्कार हो गया। इसके बाद आपका एक संस्कार आएगा। इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण आएगा 10वां संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार। इसको यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। ये आपसे 5 में भी हो सकता है पूछ ले। तो उपनयन संस्कार के बारे में अपन देखेंगे क्या होता है ये उपनयन संस्कार दोस्तों। उपनयन संस्कार, उप यानी होता है समीप, नयन यानी जाना, यानी गुरु के समीप ले जाने की ये प्रक्रिया होती है। क्या होती है? गुरु के समीप जब बच्चे को भेजा जाता है शिक्षा दीक्षा के लिए तो उपनयन संस्कार उसको कहते हैं। इसमें बच्चे को उपनयन संस्कार में दोस्तों बच्चों को गुरु के समीप भेजा जाएगा। और ये 8 वर्ष की उम्र इसमें निर्धारित की गई है। 8 वर्ष की उम्र में बच्चे को वहां पर भेजा जाएगा गुरु के समीप, और वहां से वो जाकर ही शिक्षा दीक्षा लेना आरंभ कर देगा। तो उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग बताई गई है उम्र। तो आप लोग उसको जानेंगे। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष है, ब्राह्मण वर्ग के लिए 8 वर्ष है, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष है, क्षत्रिय वर्ग के लिए 11 वर्ष है, और वैश्य वर्ग के लिए 12 वर्ष। मतलब कि ब्राह्मण जब 8 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो जाएगा तो वो जाएगा, वहीं क्षत्रिय बालक जब 11 वर्ष का हो जाएगा तो वो जाएगा, और जब वैश्य बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तो वो जाएगा अपनी शिक्षा ग्रहण करने। तो उपनयन संस्कार में ये तीनों चीजें होती हैं। और इन तीनों चीजों के से क्या होगा? बच्चे को गुरु के पास भेज करके उसको शिक्षा आरंभ कराया जाएगा। तो ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय में भी ये चीजें आपको देखने मिलती हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं या कहीं पर भी है, तो ये चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। उपनयन संस्कार हो जाएगा। उपनयन संस्कार के बाद आपका आएगा उपनयन संस्कार के बाद आएगा वेदारंभ। 11वां संस्कार होगा। कौन सा? वेदारंभ संस्कार। ये वेदारंभ मतलब वेद का आरंभ करना। बच्चे को अब वेद वेदांत की शिक्षा दी जाने वाली है। तो क्या होगा? वेदारंभ संस्कार यहाँ पर आरंभ होगा। और बच्चों को क्या होगा? यहाँ से उपनयन में तो वहां पहुंचे बस हैं, और वेदारंभ में वहां से वेद की शिक्षा ग्रहण करने का, वेद शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व जो संस्कार किया जाएगा, एक संस्कार किया जाएगा कि अब आप वेद की शिक्षा ले सकते हैं, तो वो वेदारंभ संस्कार दिया जाता था। वेदारंभ संस्कार के बाद आपका एक संस्कार आता है, 12वें नंबर का संस्कार आता है। वेदारंभ के बाद आएगा आपका केशांत संस्कार। केशांत
संस्कार, केशांत संस्कार में आपका क्या होता है, वेदारंभ के बाद आता है केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार में आपके बाल जो हैं आपके काट दिए जाते हैं, बाल काट दिए जाते हैं। इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदान संस्कार, गोदान संस्कार कहा जाता है। केशांत संस्कार में आपके क्या होता है, बाल काट दिए जाते हैं आपको, तो उससे आपके हो जाते हैं, एक ब्रह्मचर्य का जो है जीवन आरंभ होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला संस्कार किया जाता है। ठीक है, इस संस्कार के बाद एक आएगा आपके पास 13वें नंबर का संस्कार आएगा। 13वें नंबर के संस्कार में आपका क्या होगा, 13वें नंबर के संस्कार में होगा समावर्तन। क्या होगा? समावर्तन। समावर्तन नाम का एक संस्कार होगा, समावर्तन नाम का एक संस्कार होगा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक संस्कार कोई सा छूट गया है, सॉरी बीच में, अच्छा आपका एक निष्क्रमण नाम का संस्कार छूट गया है। कहां पर? अन्नप्राशन के पहले, तो वहां पर वो कर लीजिएगा, तो ये इसकी रैंक आ जाएगी 14। कौन सी रैंक आ जाएगी? 14। तो समावर्तन संस्कार जो है, निष्क्रमण संस्कार वहां पर आपको बता दूंगा 4थे नंबर का संस्कार है, सॉरी 4थे नहीं 5वें 6वें नंबर का संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब घर से निकालना, बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है तो निष्क्रमण संस्कार है। यहाँ पर ये 14वें नंबर का संस्कार आया समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता है कन्वोकेशन, जो आप करते हैं, कन्वोकेशन नहीं करते आप, डिग्री विग्री मिल जाती है, आप यहाँ से गुरुकुल से जो है बच्चे को डिग्री विग्री मिल गई, घर जाने के लिए तैयार है, घर जाने के लिए क्या है, तैयार है बच्चा, और वहां पर क्या है उसको, अब विवाह के योग्य हो गया है, इसमें आपके क्या कर दिए जाएंगे, उसके बाल वाल काट दिए जाते हैं और मुंडन कर दिया जाता है और उसकी दाढ़ी मूछ बना दी जाती है। अब उसको हीरो बना के उसके घर भेज दिया जाएगा कि अब आप विवाह कर सकते हैं और आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। समावर्तन के लिए आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में अलग अलग उम्र बताई गई है। तो ब्राह्मण वर्ग के लिए इसमें बताई गई है आपकी 16 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग के लिए आपको बताई गई है 22 वर्ष और वैश्य वर्ग के लिए आपको बताई गई है 24 वर्ष। देखते हैं आप, 24 वर्ष बताई गई, लेट होते अभी 30 वर्ष हो गई। वैश्यों में विवाह और ये सभी धर्म में यही हो गया है। तो अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धर्म को गृहस्थ प्रवेश है, समावर्तन संस्कार या फिर गुरुकुल से जाने का संस्कार, ये कब होगा? 16 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण का, 22 वर्ष की उम्र में क्षत्रिय का और वैश्यों का होगा 24 वर्ष की उम्र में। तो ये आपके यहाँ पर ये संस्कार हुई। अब आपका एक संस्कार आता है, 15वें नंबर का संस्कार आएगा। एक संस्कार आएगा जिसका नाम है, 15वें नंबर का संस्कार आएगा, इसका नाम है आपका क्या? 15वें नंबर का संस्कार विवाह संस्कार आता है। क्या नाम है? विवाह संस्कार आता है। बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। आप लोग इसको सुन के अंदर ही अंदर खुश हो गए होंगे कि ये संस्कार हमारा कब होगा। तो विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें क्या होता है कि योग्य कन्या को लेकर पति अपने घर जाता है ना, अपने अनुसार, अपने रुचि अनुसार या अपने अनुसार योग्य कन्या के साथ विवाह करके, हिंदू विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं अपने हिंदू धर्म में, 8 प्रकार के विवाह, गंधर्व विवाह, ये विवाह, वो विवाह, तो वो विवाह भी अभी अपन को पढ़ना है। तो ये विवाह क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर योग्य कन्या को लेकर पति अपने घर जाता है, विवाह संस्कार संपन्न होता है। विवाह संस्कार आपको ही पता, विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से ये बात आपको याद रखना है। अंतिम संस्कार जो 16वें नंबर का संस्कार है, अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार जो है, अंत्योष्टि संस्कार मतलब मृत्यु उपरांत जो पुत्र पिता को अग्नि देता है वही अंत्योष्टि संस्कार है। तो अंत्योष्टि संस्कार में ये मृत्यु उपरांत क्या होगा? मृत्यु उपरांत ये संस्कार होता है, मृत्यु उपरांत है संस्कार होता है। तो ये आपके 16 के 16 संस्कार हैं। इनको आप लाइन से याद कर लेंगे कि गर्भाधान क्या होता है, पुंसवन क्या होता है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन क्या होता है, सीमांतोनयन के बाद आपका यहाँ पर जो भी है जातकर्म क्या होता है, जातकर्म के बाद आपका निष्क्रमण क्या होता है, निष्क्रमण के बाद चूड़ाकर्म क्या होता है, चूड़ाकर्म के बाद अन्नप्राशन क्या होता है, अन्नप्राशन के बाद आपका विद्यारंभ क्या होता है, फिर उपनयन क्या होता है, फिर उसके बाद आपका वेदारंभ क्या होता है, वेदारंभ के बाद आपका यहाँ पर केशांत क्या होता है, केशांत के बाद समावर्तन क्या होता है, समावर्तन के बाद आपका विवाह क्या होता है, अंत्योष्टि क्या होता है। ऐसे करके 16 संस्कार आपको याद कर लेने हैं और 16 संस्कार की जानकारी आसान है। तो आपके पास मूल काम क्या है कि आप 16 संस्कारों को याद कर लें। इसके 3 मार्कर के क्वेश्चन अलग से PDF वाले नोट्स में मिल जाएंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।